जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी के श्राप से विष्णु जी का मस्तक कट जाना, वेदों की स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, जो बात आपने बताई थी कि भगवान विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। जो खुद जगत के पालनहार हैं, उन जनार्दन का मस्तक कैसे कट गया, शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करने के बाद विष्णु जी अत्यंत थक गए और एक स्थान पर डोर चढ़े हुए धनुष की नोक पर गर्दन टिकाकर सो गए। फिर कुछ समय बाद देव कार्य सिद्धि के लिए एक यज्ञ आयोजित होना था, जिसके लिए सभी देवगण इकट्ठे हुए। वैकुंठ में विष्णु जी को ना पाकर वे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ विष्णु जी योग निद्रा में मग्न थे। अब सभी ने विचार किया कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। शिवजी ने कहा कि इनकी नींद भंग करने से महान दोष लगेगा, लेकिन ये भी सत्य है कि यज्ञ कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ब्रह्मा जी ने उसी समय एक दीमक की उत्पत्ति की और उसको धनुष के आगे का भाग खाने को कहा, जिससे कि धनुष नीचा हो जाएगा और विष्णु जी की निद्रा टूट जाएगी। दीमक ने ऐसा ही किया, धनुष का आगे का भाग खा लिया, जिससे धनुष की डोर खुल गई और जोर से टंकार हुई। सब भयभीत हो गए और देखते ही देखते भगवान विष्णु का सिर कहीं अदृश्य हो गया। अब सभी देवगण विलाप करने लगे, शोक मनाने लगे। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हर प्राणी को काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं, चाहे फिर वो मनुष्य हो और चाहे फिर वो देवता ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने वेदों को देवी परा अम्बा महामाया की स्तुति करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस आदेश से वेदों ने भावों से पूर्ण माँ की स्तुति की, जिससे वो प्रसन्न हो गईं और बोली, हे देवगणों, इस लोक में बिना कारण कुछ नहीं होता। इस घटना के पीछे भी कारण है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सुंदर रूप को देखकर हंस पड़े, तो लक्ष्मी जी को लगा कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं। उस समय उनके शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण माँ लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गईं और कहा, तुम्हारा सिर कटकर गिर जाए। केवल ये ही नहीं, इस घटना के पीछे एक दूसरा कारण यह भी था। एक हैग्रीव नाम का दानव था, जिसने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और मुझसे अमर होने का वरदान मांगा। हैग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो। माँ बोली, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम कुछ और वर मांगो। हैग्रीव बोला, तो फिर मेरी मृत्यु सिर्फ हैग्रीव द्वारा ही हो। ऐसा वरदान पाकर अब वह मुनियों को और वेदों को पीड़ित कर रहा है। इसलिए विश्वकर्मा अब अश्व का सिर विष्णु जी के धड़ पर जोड़ देंगे, जिससे कि भगवान विष्णु हैग्रीव अवतार में उस दानव हैग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हैग्रीव हो गए और उन्होंने उस पापी दानव का वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय माता दी।